प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। होली जीसस मिशन चर्च रविवार की आराधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे वीडियो को देखकर अपने कमेंट्स के द्वारा हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं और सुझावों को देकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना निवेदन यह है आपके जीवन के लिए कि प्रभु आपके जीवन को बहुतायत से आशीष दे। जो योजना प्रभु ने आपके लिए बनाई है उनको पूरा करे और अपनी महिमा के लिए आपके जीवन को इस्तेमाल करे। आइए हम सभी लोग वचन में जाएंगे। बाइबल से हम लोग भजन संहिता की पुस्तक के 18 अध्याय को खोलेंगे, उसकी 16 से लेके 20 आयतों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसकी 18 अध्याय उसकी 16 से लेके 20 आयत, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उसने जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सच में जो इसकी अंतिम 20वीं आयत कहती है कि यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। सच में प्रियो, आज के दिन में हमारा ये धर्म है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होता है तो वो अपने जितने वायदे उसने बाइबल में किए हैं वो सब कुछ हमारे जीवन में पूरा करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। रेवरेंड आदित्य महेंद्रू प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सभी प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु हमारे जीवनों में उंडेला है पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को प्रभु, हमारे लोगों को परमेश्वर पिता प्रभु जी, तूने हमारे हर एक लोगों के जीवनों में अपनी आशीष को उंडेला है, बचा के छुड़ा के तूने संभाल के रखा है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी, इस महामारी में पिता परमेश्वर तू हर एक को अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है। और पिता परमेश्वर हम ये कह सकते हैं प्रभु कि तूने हमें अपने पंखों की आड़ में छुपाया है प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर इस महामारी का प्रभाव हमारे जीवनों में नहीं आने पाया पिता। हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि पिता परमेश्वर तूने हमें बचाया है, तूने हमें छुड़ाया है, तूने हमें संभाला है परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं प्रभु आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर तू हमें इसी प्रकार से संभाल के रख, बचा के रख प्रभु। आज की आराधना में पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में पिता तू अपनी आशीष को उंडेला परमेश्वर पिता। जितने लोग भी वर्शिप कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आराधना में जुड़ रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी लोगों के जीवनों को आशीषित कीजिएगा परमेश्वर पिता। जितने भी लोग अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सारे लोगों के जीवनों में अपनी आशीष को उंडेलिए परमेश्वर पिता, और हर एक के जीवनों की प्रार्थनाओं को प्रभु पूरा कीजिए, हर एक के आंसुओं को पोंछिए परमेश्वर पिता, और हर एक को पिता परमेश्वर बीमारी के बिस्तर से उठाइए और हर एक के जीवन का उपाय कीजिए प्रभु। हम सच में धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आप हमारा छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं, आशीष चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। हर एक को पिता परमेश्वर अपने वचनों से इन दिनों में भरिए, उन्हें दे, हर एक को प्रार्थना का जीवन दीजिए। जो प्रार्थना चेन चल रही है प्रभु जी, उस प्रार्थना चेन में परमेश्वर पिता हर एक की मदद और अगुवाई कीजिए प्रभु। जितने लोग भी सम्मिलित हैं परमेश्वर पिता, उनको बल दीजिए परमेश्वर, शक्ति दीजिए, प्रार्थना का मन दीजिए, ताकि प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु तो तुझसे प्रार्थना करके परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करने वाले होने पाए। इस पूरी कलीसिया को प्रभु, हर एक जन को परमेश्वर पिता आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा युगान युग परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में होने पाए पिता परमेश्वर।
सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को, आगे के वर्शिप को प्रभु, आगे के वचन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और चाहते हैं परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी होने पाए। परमेश्वर पिता अपने दास के जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता आप लोगों से बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु। आराधना के माध्यम से परमेश्वर लोगों के जीवनों में छुटकारा दीजिए ताकि प्रभु लोग मुझे समझने पाए और अपने जीवन में सच्चे ईश्वर को ढूंढने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और अगर आप कोई प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर में आप प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। हम लोग आराधना में आगे चलेंगे। अब तक तूने
मैं प्रभु में आपका भाई सुदीप महापात्रा होली जीसस मिशन चर्च की पूरी कलीसिया का अभिनंदन करता हूं और मसीह यीशु के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की कहता हूं। और मुझे ये बोलने में बड़ा हर्ष होता है और मुझे जानकर ये बहुत हर्ष होता है कि पूरी कलीसिया में या पूरे कलीसिया के एक एक सदस्य इस समय स्वस्थ है और जीवित है और सुरक्षित है। और मुझे ये बोलने में गर्व है क्योंकि मैं अपने परमेश्वर पिता पर गर्व करता हूँ। सचमुच ये बड़े आनंद का विषय है क्योंकि जब ये पूरा देश, हमारा पूरा देश, भारत देश, पूरा पृथ्वी इस समय भय में है, घबराया हुआ है, परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, बीमार है, लेकिन हमारा प्रभु यहोवा हमें सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। ये उसकी दया और अनुग्रह है। इसके पहले कि हम आज के वचन की तरफ जाएं और पवित्र शास्त्र में से खोलें और पढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। राजा यीशु, हम आपके चरणों में बड़े नम्रता और दीनता के साथ अपने सरों को झुकाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज तक जीवित रखा है। प्रभु, ये आपकी दया है और आपकी अनुग्रह है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु आपने जीवन के हर एक भली वस्तु से हमें परिपूर्ण किया है। प्रभु, जीवन के हर एक उत्तम आशीषों से हमें भर दिया है। प्रभु, कोई भी भली वस्तु आपने हम में से किसी से भी रख नहीं छोड़ा है। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद और स्तुति करते हैं। विशेषकर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर कलीसिया के लिए, होली जीसस मिशन चर्च के लिए प्रभु, जिसको आपने अपने नाम के लिए खड़ा किया है। प्रभु, हम पूरे कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की मदद और सहायता करें, हर एक को अपने भय में आगे बढ़ाए लिए चले। और जो वचन प्रभु आज मैं सुनाने चाहता हूँ, प्रभु वचन आपका हो, मुख मेरा हो लेकिन वचन आपका हो। आप हमारे अंदर से बातचीत करें प्रभु। मैं अपने आप को शून्य करता हूँ प्रभु, हर एक को अपने पवित्र आत्मा से भर दे। सुनने वाले कान दे और ग्रहण करने वाले हृदय दे प्रभु। और हम में से हर एक को अपने भय में चलाए लिए चल, हम सब आपके वचन से लिपटे रहे।
हम सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आइए अब हम वचन की तरफ जाएंगे, और इससे पहले कि हम आज के मुख्य वचन की तरफ जाएं, मैं आपको कुछ उत्साहवर्धक वचन देना चाहता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस समय पूरा संसार, खासकर हमारा देश भारत, ये दूसरा जो लहर है कोविड का, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है ना। ये जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और अगर आप किसी अगले व्यक्ति से बात करें तो वो कहता है हमें नहीं मालूम कि कल क्या होगा, कि कल हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमें नहीं मालूम। क्योंकि पिछले हफ्ते, पिछले महीने मैंने अपने करीबियों को जाते हुए देखा, जो मेरे करीब रहे उनको मैंने जाते हुए देखा, इस संसार को छोड़ते हुए देखा, इस संसार से वो रहलत कर गए। और लोग आज बहुत डरे हुए हैं, कमरों के अंदर अपने आप को बंद किए हुए हैं, वो बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डर उनके अंदर समाया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल मेरी बारी आ जाए और मुझे ये संसार छोड़ के जाना पड़े। लेकिन इस महामारी के दौरान भी हमारा यहोवा हमारे साथ है, हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर हम भजन उसका 121 अध्याय और उसके 1 से लेके 8 आयत तक पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाता हूं, मेरी मदद कहां से आती है, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता उसी यहोवा की तरफ से आती है जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने हम और आपको बनाया है, वो कहता है, भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता उसी यहोवा की तरफ से आती है। सचमुच हमारा यहोवा महान है, दयालु है, प्रेमी परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है। वो उसने कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ना निराश हो ना हताश हो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर ने हमसे वाचा मांगा है, ये परमेश्वर यहोवा का वचन है कि वो हमें जगत के अंत तक नहीं छोड़ेगा। भले ये महामारी बहुतों का जान इसने ले लिया है, बहुत लोग बीमार हैं, लेकिन उसने आज तक हमें नहीं छोड़ा है और आगे भी नहीं छोड़ेगा। ये हमारा संपूर्ण विश्वास है। आगे भजन का लिखने वाला ये भी कहता है कि वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। जो हमारा रक्षक है, हमारा रक्षा करने वाला, जिसके दाहिने हाथ के नीचे हम सुरक्षित हैं, वो क्या कहता है कि तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँघेगा ना सोएगा। हमारा परमेश्वर पिता 24 घंटा जागे रहता है, और जब आप चैन की नींद सोते हैं तो वो जागता रहता है, वो जागता रहता है, और वो उसकी नजर आपके ऊपर रहती है जब आप सोते हैं, जब आप निद्रा में रहते हैं। और आगे ये लिखा हुआ है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना दिन में तेरी कुछ हानि होगी, न रात को तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरे साथ हूं। और आगे ये लिखा हुआ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वे तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तेरा प्राण जो है वो यहोवा के हाथ में है, और ये प्राण अगर यहोवा के हाथ में है तो वो इसकी रक्षा करेगा। क्योंकि पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 7वें पद में खुद कहता है परमेश्वर
यीशु मसीह खुद कहता है कि तू अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है। ठीक है ना? भले ही वो शैतान सीन की नाई, आगे लिखा हुआ है ना 8वें पद में पढ़ेंगे कि वो शैतान जो है सीन की नाई आपको फाड़ खाने को बैठा है, लेकिन मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर यहोवा पे डाल दे। आगे हम ये देखेंगे, यहोवा ये भी कहता है मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा, जगत के अंत करता रहूंगा। अगर यहोवा ने आज आपसे ये वचन आपको कहा है, व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे उसने बातचीत की है और अगर उसने कहा है कि अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा, तेरी मदद और सहायता करता रहूंगा, तेरी रक्षा करता रहूंगा, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हमारा विश्वास ठोस और मजबूत होना चाहिए। हमारा विश्वास उन मूर्ति पूजकों के जैसा नहीं होना चाहिए जो कि हमेशा डगमगाता है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसके पास अपने निवेदन को ले जाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को ले जाते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो उत्तर देता है। ये मैं इन सब बातों को मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इन परेशानियों के दिनों में, इन तकलीफ के दिनों में आपको परमेश्वर ढाढ़स बांधता है, आपका वो ढाढ़स बांधता है और आप सिर्फ और सिर्फ उसी पर विश्वास रखें। हम और एक पद में जाएंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसकी 26 आयत। निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसकी 26 आयत, जहां पे इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। क्या कहता है वो? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। और जो कोई मेरे विधियों पर चलता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मैंने जो रोग मिस्रियों पर भेजा है उनमें से कोई भी रोग तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। वो मेरा चंगा करने वाला यहोवा है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। ये सब जितने वचन है ये सचमुच हमारी प्रेरणा के लिए है ना। हमें हमारे उत्साह को बढ़ाता है, ये हमें निराश होने से ये बचाता है, क्योंकि इस समय ये पूरा संसार नकारात्मक हो चुका है। नकारात्मक विचार हमारे हृदयों में, हमारे मनों में निरंतर आता है। सवाल उठते हैं हमारे मनों में कि क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। लेकिन हमारा यहोवा कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। और साथ में ईशाया भविष्यवक्ता और उसका 53 अध्याय और उसकी 4 और 5 पद में ईशाया लिखता है, ईशाया नबी लिखता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। जो रोग हमारे शरीर में है, जो असाध्य रोग हमारे शरीर में है, उस रोग को उसने सह लिया। यहाँ पे ईशाया भविष्यवक्ता जो है यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को सह लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और 5वां पद कहता है, परंतु वह हमारे ही
घायल किया गया। जो हम और आपने जो अपराध किए, उसी अपराध के कारण वो घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि मनों की शांति हमारे हृदय में हमेशा के लिए शांति बनी रहे, इसके लिए उसने ताड़ना सही। और आगे क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। सचमुच यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमने चंगाई प्राप्त की। हम और आपके पाप हमारे शरीर में से दूर हो गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने हम और आपके लिए कोड़े खाई। हम और आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर वो चढ़ गया और उस पवित्र लहू के द्वारा हमारे पाप धुल गए। एक और जगह से मैं पढ़ूंगा, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 54 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। ये सब मैं इसलिए रेफरेंस आपको दे रहा हूं ताकि आप निराश ना हो, ताकि आप हताश ना हो। यशायाह 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। सचमुच यहोवा कितना महान है। जो हानि हमारे और आपके, हानि के हथियार जो हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं, वो कोई भी हमारे विरुद्ध सफल नहीं होगा। आज ये वचन परमेश्वर आपके सामने रखना चाहता है। यशायाह उसका 41 अध्याय और उसके 10 पद में परमेश्वर ने लिखा है, आमीन। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है और परमेश्वर ने कहा है यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। सचमुच यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। और इन हालातों में, जिन हालातों में आज हम पाए जाते हैं, हम महामारी के बीच में पाए जाते हैं, जहां पे लोगों को हॉस्पिटल में बेड ना मिलने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, वेंटिलेटर्स की कमी होने के कारण जान से हाथ धोना पड़ रहा है, वहां पे परमेश्वर हमको और आपको ढारस बंधवा रहा है और वो कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक मतलब इंसान पर भरोसा मत कर, सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। वो हमें हमेशा संभालता है, वो हमसे प्रेम करता है भाइयों और बहनों, वो हमसे प्रेम करता है प्रियो, वो हमें जगत के अंत तक नहीं छोड़ेगा। आप अगर मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे, जहां पे प्रभु के दिन के आगमन के बारे में लिखा गया है। मलाकी उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टों का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की फूटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, कौन है वो? हम और आप। हम और आप जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसका भय मानते हैं, उनके बारे में क्या बोला गया है? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे।
और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। परमेश्वर हमारा कितना महान है। उसने भजन उसका 46 अध्याय और 13 पद में कहा है, मैं तुम्हारे बिछौनों को उलट दूंगा। जिस बिछौने में तुम बीमार पड़े हो मैं उसको उलट दूंगा, ताकि तुम संपूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करके उस बिस्तर में से खड़े हो जाओ। और पिछले दिनों में ऐसा हमने देखा, ये बहुत बड़ा गवाही का विषय है। आप लोग सब निरंतर प्रार्थना कर रहे थे मेरे साड़ू भाई और मेरे साली साहिबा के लिए, मिस्टर राजा मैगी और मिसेस मंजुलिका मैगी। और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि कल वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अपने घरों को आ पाए। आज वो घर में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब और सब प्रार्थनाओं का नतीजा है। आप सबों ने घुटनों में होकर प्रार्थना की, आप सबों ने उपवास में रहकर प्रार्थना की, और परमेश्वर ने हमारे निवेदनों को सुनकर जवाब दिया। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज ये गवाही का विषय है। और मेरे दोनों भाई से और मिसाली से बात नहीं हुई अभी, क्योंकि वो उस बात करने के उसमें नहीं है, मतलब बात नहीं कर सकते। वो सामर्थ, वो शक्ति अभी नहीं है उनके अंदर, बहुत कमजोर है, वो बात नहीं कर सकते इस समय। लेकिन हमने उनसे सिर्फ ये कहा, मैंने मैसेज देकर उनको कहा, क्योंकि हमारे जो साड़ू भाई है, परमेश्वर ने उनको बहुत इस्तेमाल किया है अपने कार्य के लिए। परमेश्वर ने उनको बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन आज उनमें वो सामर्थ नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि वो बोल सके। लेकिन परमेश्वर वो शक्ति और सामर्थ फिर से उनके अंदर उसको वापस करेगा, और एक दिन फिर परमेश्वर पिता उन्हें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब वो हमारे दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आइए अब हम आज के वचन की तरफ जाएंगे और हम निकाल लेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 11 से लेके 15 आयत तक। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 11 से लेके 15 आयत तक। फिलिपी में लूदिया का हृदय परिवर्तन। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पढ़ेगा सुनेगा वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। यहाँ पे हम एक चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं, लीडिया। लीडिया जो है एक बिजनेस वुमन है, वो व्यवसाय करती है। किसका व्यवसाय करती है? बैजनी वस्त्र का। वो बैजनी वस्त्र का जो है या कपड़ों का व्यवसाय करती है। और किस तरह से उसका हृदय परिवर्तन होता है। पौलुस जो है फिलिपी में जब प्रवेश करता है तो क्या पाता है? लूदिया से उसकी मुलाकात होती है, और जब लूदिया से मुलाकात होती है तो परमेश्वर पिता इसके मन को खोलता है, और जब उसके मन को वो खोलता है तो ना सिर्फ लूदिया लेकिन उसका पूरा घराना उसी दिन बचाया जाता है।
और वो और उसका पूरा घराना बपतिस्मा लेता है और पौलुस को अपने घर में वो निमंत्रण देती है और पौलुस उसके घर जाने पाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस महामारी के बीच से गुजर रहे हैं, क्या हमने शांति से बैठकर ये सोचा है क्या कि ये महामारी या विपत्ति हमारे ऊपर आज क्यों आ पड़ी है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर के नियंत्रण में सारी चीजें हैं। उसने इस महामारी को, इस विपत्ति को अलाउ किया है। जब तक वो अलाउ नहीं करता तब तक ये महामारी, ये विपत्ति हम पर आ नहीं पड़ती। आज अगर ये संसार पर, संसार के लोगों पर ये विपत्ति आई है तो परमेश्वर ने अलाउ किया है। क्योंकि जिस तरह से शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली, उसके बस की बात नहीं थी कि वो कुछ भी बिगाड़ सकता था अय्यूब का, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा तू जा, उसकी परीक्षा ले ले। और आज जब हम विपत्ति में पड़े हैं तो क्या हमने बैठकर शांत मन से ये सोचा है कि क्या प्रभु हमसे आज बोलना चाह रहा है, प्रभु हमसे आज क्या बातचीत करना चाह रहा है? शायद आज हमने अपने हृदय को बंद करके रखा है, अपने आंखों को बंद करके रखा है, अपने कानों को बंद करके रखा है, अपने घरों के किवाड़ों को बंद करके रखा है। तो कहां से प्रभु हमारे अंदर आ पाएगा? कहां से प्रभु हमारे अंदर प्रवेश कर पाएगा अगर हमने सब कुछ आज बंद करके रखा है? आज प्रभु चाहता है सबसे पहले हम अपने हृदय को खोलें। हम 7 मुख्य बातें बताएंगे जल्दी से आपको। प्रभु ने सबसे पहले कहा है कि आज तू अपने हृदय को खोल, और हृदय को खोलकर यीशु मसीह को उसके अंदर आने दे। अपने हृदय को खोलकर यीशु मसीह को उसके अंदर आने दे। जिस तरह से लीडिया ने अपने हृदय को खोला, उसके मन में प्रभु ने कार्य किया और लीडिया ने अपने हृदय को प्रभु के लिए खोल दिया ताकि यीशु मसीह उसके हृदय में आकर प्रवेश कर सके, वास कर सके। क्या आज हम अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आप आज अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दें। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आप आने दें, क्योंकि वो आपके हृदय के द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता है ताकि हम उसकी उस आवाज को, शीरीन आवाज को सुनकर अपने हृदय को खोल दें। और हम भी लीडिया के तरह अपने हृदय को खोल दें ताकि यीशु मसीह हमारे हृदयों में प्रवेश कर सके। दूसरी बात, समझ, अंडरस्टैंडिंग। प्रभु चाहता है कि आज हम अपने सूझबूझ को, अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को खोलें। हम लूका रचित समाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 25 से लेकर 27 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका उसका 24 अध्याय और उसकी 25 से लेकर 27 आयत तक। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु मसीह ने सारी बातें अपने शिष्यों को समझा दिया। वो आज हमें और आपको समझाना चाहता है।
वो कहता है कि हम अपने समझ को खोलें, अपने मनों को खोलें। और वो कहता है, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। वो हमें मंदमती और निर्बुद्धि कहता है, क्योंकि हमने अपने समझ को बंद करके रखा है। और आज वो कहता है कि तुम अपने समझ को खोलो और भविष्यवक्ताओं की बातों को समझो। और मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। सारे बातों को उसने समझा दिया, उनकी समझ को उन्होंने खोल दिया। आज यीशु मसीह हमारे और आपके समझ को खोलना चाहता है। क्या हम तैयार हैं कि वो हमारे समझ को खोल दे? हाँ, हम तैयार हैं कि वो हमारे समझ को खोल दे। तीसरी बात, हम शायद आज अपने आंखों को बंद करके रखें। यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने आंखों को खोल कर रखिए। भजन उसका 118 अध्याय और उसकी भजन उसका 119 अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है। भजन उसका 119 अध्याय और उसकी 118 आयत में लिखा हुआ है। मैं जल्दी से पढ़ दूंगा। और उसकी 18 आयत, 118 नहीं 18, 119 और उसकी 18 आयत। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यहां पे भजन का लिखने वाला कहता क्या है? वो परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद करता है। जो भजन का लिखने वाला है वो परमेश्वर के व्यवस्था में आनंद करता है। और भजन का लिखने वाला भजन उसका 119 अध्याय उसकी 18 आयत में कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। जो परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातें हैं, जो भली भली बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उसको हम देख सकें। इसके लिए परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे। और आज हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि परमेश्वर, मैं आपकी भली व्यवस्था को देख पाऊं, इसलिए आप हमारी आंखों को खोल दे। मैं और अपने आंखों को बंद करके ना रखूं। आप दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और 17 पद जब पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसकी 17 आयत, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब परमेश्वर ने अपनी सेवक, अपने दास के आंखों को खोल दिया, तब वो क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से पूरा भरा हुआ है। परमेश्वर, तू अपने व्यवस्था को दिखा, अपनी भली व्यवस्था को दिखा, और उसको देखने के लिए हमें और आपको अपनी आंखों को खोलना होगा। आज परमेश्वर कहता है कि तू अपनी आंखों को खोल। तो पहला है अपने हृदय को खोल, दूसरा परमेश्वर मेरी समझ को खोल, और तीसरा परमेश्वर मेरे आंखों को खोल। चौथी बात है परमेश्वर मेरे कानों को खोल। मेरे कान आज बंद है। परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए मेरे कान आज बंद है। आज हम अपने परमेश्वर पिता से विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर, मेरे कान को खोल दो। हम भजन उसका 40 अध्याय और 6 आयत में पढ़ेंगे।
भजन उसका 40 अध्याय और 6 आयत। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। परमेश्वर हमसे नहीं कहता है कि तू होम बलि चढ़ा या पाप बलि चढ़ा, लेकिन वो हमसे कहता है कि आज के दिन तू अपने कानों को खोल ले। यहां पे कहता है, भजन का लिखने वाला कहता है कि तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं ताकि मैं तेरे वचनों को सुन सकूं, क्योंकि तुझे होम बलि और पाप बलि से खुशी नहीं है। तू होम बलि और पाप बलि से प्रसन्न नहीं होता है। तू सिर्फ इससे प्रसन्न होता है कि तू अपने कान को खोलकर परमेश्वर की बातों को समझे, परमेश्वर की बातों को सुने। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तू अपने कानों को खोले। 5वीं बात वो कहता है, तू अपने होठों को खोले, अपने होठों को बंद और ना करके रहे। बहुत हो गया तू चुपचाप, बहुत दिन तक रहा तू, बहुत दिन तक तूने अपने होठों को बंद करके रखा, लेकिन अब यह समय आ गया है कि तू अपने होठों को खोल दे। परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए अपने होठों को खोल दे। परमेश्वर के वचन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपने होठों को खोल ले, क्योंकि आज भी ऐसे अविश्वासी लोग हैं जो आज भी अंधेरे में पड़े हुए हैं। हम अपने भारत देश को देख लें, जो लोग मूर्ति पूजा में आज भी लिप्त हैं, जो लोग आज भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। परमेश्वर पिता कहता है कि उन लोगों के लिए तू अपने होठों को खोले और मेरे नाम का प्रचार करे, ताकि जो लोग आज अंधेरे में हैं वो बच जाएं। क्योंकि ये महामारी का जो समय है वो सिर्फ इसलिए आया है हम सबके ऊपर, ताकि एक एक प्राणी बचाया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है। हमें नहीं मालूम कब वो आएगा, लेकिन क्या आज हम उसके आने के लिए तैयार हैं? क्या उसके आने के लिए हम विश्वास में बाट जो रहे हैं? लेकिन वो तब तक नहीं आएगा जब तक एक एक प्राणी उसके वचन को ना सुन ले। और उस वचन को सुनाने के लिए वो जिम्मेदारी किसकी है? वो सिर्फ और सिर्फ हम और आपकी है, हमारी और आपकी है ये जिम्मेदारी कि हम अपने होठों को खोलकर वचन दूसरों तक पहुंचाए, अन्य जातियों तक पहुंचाए, अविश्वासियों तक पहुंचाए, ताकि वो भी बच जाए, उनके अंदर से ये डर और घबराहट एकदम के लिए निकल जाए, और वो भी भजनकार की तरह कह सके कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता उस यहोवा की तरफ से आती है जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हम यशायाह भविष्यवक्ता उसका 51 अध्याय और उसकी 15 पद पढ़ेंगे। जल्द से हम पढ़ देंगे आपके सामने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 51 अध्याय और उसकी 15 आयत। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरें में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। क्या कह रहा है यहोवा यहां पे? मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सैयों से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। यहां पे क्या कहता है यहोवा? मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। मैंने पहले कहा कि मुख मेरा हो लेकिन वचन परमेश्वर का हो।
हम कभी कभी सोचते हैं जब हम वचन सुनाने जाते हैं, जब भाई ने कहा कि भाई आपको आज वचन सुनाना है, वचन बांटना है, तो आपको लगता है कि आप क्या बोलेंगे, कहां से बोलेंगे, पवित्र शास्त्र के कौन से हिस्से से बोलेंगे आप। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु कहता है कि मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं, बस तुझे सिर्फ इतना करना है कि अपने होठों को तू खोल ले, तू अपने होठों को खोल ले, ताकि मैं निरंतर तेरी महिमा और स्तुति कर सकूं। हे पिता परमेश्वर, तू मेरे होठों को खोल दे ताकि मैं निरंतर तेरी महिमा और स्तुति कर सकूं। और छठी बात, आप अपने घरों को खोलें, अपने घरों के दरवाजों को खोलें। किसके लिए खोलें? प्रभु के दास के लिए खोलें, उस व्यक्ति के लिए खोलें जो भूखा है, जो प्यासा है, जो नंगा है, जिसके पास भोजन नहीं है, खाने को, रहने को निवास स्थान नहीं है। उनके लिए अपने घर के द्वार को खोले। अगर तू छोटे से छोटे के साथ ऐसा करता है तो तू मेरे साथ करता है, तू अपने स्वर्गीय पिता के साथ ये करता है। ये परमेश्वर आज और हमसे कहना चाहता है। क्या हम अपने घरों के दरवाजों को परमेश्वर के दास के लिए खोलते हैं? ना हम भी कभी कभी क्या होता है कि दोपहर के समय बड़े थके मांदे होके सोते हैं, लेटते हैं, तो उस समय अगर प्रभु का दास घर के बाहर दरवाजे पे खटखटाता है तो हमें लगता है ओह प्रभु का दास आ गया, काफी समय लेगा हमारा, ये दुआ प्रार्थना करेगा, बहुत थके मांदे हम हैं, वचन से पढ़ेगा। लेकिन नहीं, प्रभु आज के दिन कहता है कि तू अपने घर के दरवाजों को खोल। आज तू अपने घर के दरवाजों को खोल। जिस तरह से लूदिया ने अपने घर के दरवाजे को उसने खोला ना, क्या था इसमें, क्या लिखा हुआ है 15वीं आयत में, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 15वीं आयत, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, पौलुस और उसके साथ जितने लोग थे उनसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गई। पौलुस को बोलना भी नहीं पड़ा कि मैं तेरे घर आना चाहता हूं, लेकिन लूदिया पौलुस को मना के अपने घर में ले गई। क्या हम और आप प्रभु के दास के लिए आज अपने घर के दरवाजों को खोलने के लिए तैयार हैं? प्रभु चाहता है कि हम और आप प्रभु के दास के लिए अवश्य घर के दरवाजे को खोलें। और सातवीं और आखिरी बात हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में वहां पे लिखा है इस प्रकार, प्रकाशित वाक्य 3:8, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। क्या हम और आप आज अपने हृदय रूपी दरवाजे को खोलते हैं? और जैसा कि वचन में लिखा है कि यहाँ पे कहा गया है, हमारे यहाँ पे फिलाडेल्फिया के कलीसिया को कहा गया है, और हम विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह आज होली जीसस मिशन चर्च को भी यही कह रहा है। उसके लिए भी यीशु मसीह आज ये कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर पिता ने हम और आपके लिए जो द्वार खोल के रखा है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है।
तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। हमारी जो सामर्थ है, हमारी जो शक्ति है, वो बहुत थोड़ी है, वो कुछ भी नहीं है। हम तो शक्तिहीन है, हम तो कमजोर इंसान है। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है क्या है वो तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है फिर भी, इतनी कम सामर्थ होने के बाद भी तुमने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। आज यीशु मसीह क्या हम और आपके बारे में ऐसा ही कहता है कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। सामर्थ तो कम होने के बाद भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। सचमुच इन दिनों में यीशु मसीह आपसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहता है। सबसे वो व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहता है। वो सबके हृदयों को बदल देना चाहता है। वो सबको अपने राज्य के लिए तैयार करना चाहता है। क्या हम और आप उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? जब तक हम इस पृथ्वी में रहेंगे तब तक सिर्फ दुख ही दुख, तकलीफ ही तकलीफ, बीमारी ही बीमारी। लेकिन जब हम महिमा में होकर उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, ना तो वो दुख, ना तो वो तकलीफ, ना तो वो परेशानी दोबारा कभी देखने को मिलेगी। हम वहां पे बड़े आनंद के साथ रहेंगे, बड़े खुशी के साथ रहेंगे। क्या यीशु मसीह हम और आप के बारे में ऐसा ही कह रहा है? पूरी कलीसिया के बारे में ऐसा कह रहा है कि तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। और आज यीशु मसीह यही चाहता है कि हम सबसे पहले अपने हृदयों को खोलें, हृदय में परमेश्वर को आने दें। दूसरी बात, अपनी समझ को खोलें, उसको समझें, उससे बुद्धि मांगे। तीसरी बात, हम अपनी आंखों को खोलें, हम देख सकें अपने आंखों से। चौथी बात, अपने कानों को खोलें ताकि उन भेद की बातों को सुन सके, अपने आंखों से भेद की बातों को देख सके, अद्भुत व्यवस्था को परमेश्वर की देख सके और सुन सके। अपने होठों को खोल दे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने होठों को खोलकर अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें, उसके नाम का प्रचार करें, लोगों तक उसके वचन को ले जाए। और छठी बात, अपने घर के द्वार को परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के सेवक के लिए 24 घंटा खोल दे। पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, यीशु मसीह आपसे प्रसन्न होता है। और आखिरी बात, अपने हृदय के द्वार को खोल दे, जिसके अंदर यीशु मसीह प्रवेश करना चाहता है, जिसके अंदर यीशु मसीह आज रहना चाहता है, निवास करना चाहता है। और आपको उस रेस में सफल बनाना चाहता है। जो मुकुट हम और आपके लिए यीशु मसीह ने रखा है, वो चाहता है कि उस दौड़ को हम पूरी करें और उस मुकुट को प्राप्त करें जो हम और आपके लिए यीशु मसीह ने रख छोड़ा है। कि आज पूरी कलीसिया इसके लिए तैयार है? अगर है तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर पूरी कलीसिया इन बातों के लिए तैयार है, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत